ओम शांति 3/1/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले बीके सोफिया बहन। ओम शांति। डबल लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस बनना है बाबा ने कहा। तो लाइट हाउस कैसे बनेंगे? कल बाबा ने बताया था कि अपने को बिंदी, बाबा को बिंदी, तो क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा है सवदर्शन चक्कर फिराएंगे तो भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो हमें सवदर्शन चक्कर फिराना है, देखना है अपने, सबसे पहले अपने अनादि स्वरूप को कि मैं परम धाम में निराकारी ऐश्वर्य थी। फिर अपने देवी देवता स्वरूप को देखना है कि मैं सतयुग में देवी देवता थी। मैंने आत्मा ने देवी देवता के वस्त्र पहन लिए, शरीर पहन लिया। वहां आत्मा भी गोरी है और शरीर भी गोरा है। फिर अपने पूज्य स्वरूप में देखना है कि पूज्य स्वरूप में मैं कौन हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, श्री गणेश हूँ, विघ्न विनाशक। अपने उस स्वरूप को देखना है पूज्य स्वरूप में। फिर ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा इस संगम पर अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखना है। मैं आत्मा ने ब्राह्मण स्वरूप को देखना है। फिर फरिश्ता स्वरूप को देखना है, लाइट का शरीर देखना है। मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूँ। फिर वापस परम धाम अनादि स्वरूप। तो ये क्या है? लाइट हाउस। इसमें रहना चलते हैं। लाइट हाउस बन के क्यों रहना है? इसमें रहेंगे तो उतना ही लोगों को रास्ता मिलेगा जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे। हम इस वक्त वंडरफुल स्टूडेंट क्यों हैं? कैसे हैं? वंडरफुल स्टूडेंट इसलिए है क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में शरीर निर्वाह अर्थ 8 घंटा कर्म भी करते हैं अपना, जो भी हमारा ऑफिस का कर्म है वो करते हैं। और फिर 8 घंटा हम बाप समान बनने की सेवा भी करते हैं। तो हम क्या हो गए? वंडरफुल स्टूडेंट हो गए ना। दोनों काम कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा कर्म कर रहे हैं भविष्य, और गृहस्थ व्यवहार को भी शरीर व्यवहार संभालने के लिए 8 घंटा कर्म कर रहे हैं। तो हम वंडरफुल स्टूडेंट हैं। सृष्टि चक्कर ये कैसे फिरता है, ये हमारे बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। ये चक्कर हमारे बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। आत्मा का दर्शन हुआ, हमें आत्मा को दर्शन हो गया कि हम पहले डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। फिर अब क्या है? कोई ताज नहीं है। अब बाबा हमें फिर से डबल सिर ताज वाले बना रहे हैं। तो अपना दर्शन करना, इसको क्या कहते हैं? सवदर्शन चक्कर कहते हैं। हमें सवदर्शन चक्रधारी बनकर अंत तक पुरुषार्थ करना है। अंत तक पुरुषार्थ करना है सवदर्शन चक्रधारी बनकर। ओम शांति। अब आ रही है बीके जोहन भाई। शिव बाबा को याद करने से सब कुछ आ जाता है। सब नॉलेज दिमाग में आ जाती है। रचयिता की, रचना की, आदि मध्य अंत की, सारा राज बुद्धि में आ जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करना है। जितना मेहनत करते हैं उतनी फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी हम पूज्य बनेंगे। जो सवदर्शन चक्रधारी बन के रहते हैं वो ज्ञान का सागर बन जाएंगे। तो जितना हम सवदर्शन चक्कर फिराएंगे उतना हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा। फिर हम क्या है, जैसे स्टूडेंट बाबा में पढ़ाकर, जैसे स्टूडेंट टीचर बन जाते हैं पढ़कर, फिर नॉलेज पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तो हमारा धंधा ही है टीचर बनना। तो ज्यादा से ज्यादा सवदर्शन चक्कर फिराना है हमें। जो ब्राह्मणों का गायन है वो ब्राह्मण इस संगम युग के ब्राह्मणों का गायन है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। शिव बाबा जो आके ब्राह्मण रचते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं, उसी का गायन होता है भक्ति में। उन्हीं ब्राह्मणों का गायन है।
लौकिक और परलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक से नहीं मिलता है। परलौकिक बाप अलौकिक द्वारा हमें अलौकिक बाप द्वारा वर्षा देते हैं सिर्फ, लेकिन अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता है। ओम शांति। अब आ रही है बीके चार्ली भाई। मनुष्य दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। अभी दुख है तो मनुष्य क्या चाहता है, मैं इस दुख से छूट जाऊं, मुक्ति चाहता है, और वो मुक्ति मिलती है इस ज्ञान से। तो हमें सबको मुक्ति देनी है क्योंकि सभी मनुष्य दुखी हैं इस वक्त। ये नॉलेज तो बहुत आसान है, लेकिन पवित्र बनने में माया विघ्न डालती है। माया विघ्न क्यों डालती है? क्योंकि हम गफलत करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है, और अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे, गफलत करेंगे, तो क्या करेगी माया? गुस्सा मार देगी। तो ये हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है, तो हमें अलर्ट रहना है। हम विश्व का मालिक बनते हैं, ये हमें खुशी रहनी चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि पुरुषार्थ से बनेंगे विश्व के मालिक, सिर्फ कहने से नहीं बनेंगे। तो पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा शवदर्शन चक्रधारी हैं, ये किसी को नहीं पता है। उन्होंने दिखा दिया कि विष्णु शवदर्शन चक्रधारी है, परंतु एक्चुअल में शवदर्शन चक्रधारी कौन है? शिव बाबा है। वो हमें बनाते हैं ब्राह्मणों को। तो एक्चुअल में जो शवदर्शन चक्रधारी है वो कौन है? शिव बाबा है। और लक्ष्मी नारायण इस शवदर्शन चक्र से ये पद पाया, ये पोजीशन पाई लक्ष्मी नारायण की। तो इसलिए विष्णु को शवदर्शन चक्र दिखा देते हैं। अकासुर बकासुर को मारा, इसमें हिंसा की बात नहीं है। शवदर्शन चक्र जो दिखा दिया, हिंसा दिखा दिया, वो हिंसा की बात नहीं है, ये है ज्ञान की बात। तो शास्त्रों में जो ये कहानियां बना दी है, देवताओं को हिंसक दिखा दिया है, इससे हम ये क्या गलानी कर दी है देवताओं की, इसलिए हम ज्यादा नीचे गिरे हैं, जबकि वो अहिंसक थे। इससे हम इस ज्ञान से क्या हेल्थी वेल्थी बनते हैं। तो हमें इसमें अच्छी तरह से लग जाना है। इस ज्ञान से ही हम हेल्थी और वेल्थी बनेंगे। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा, बाप ने बैठ इनको समझाया है, बाप ने बैठ इनको समझाया है। अर्थात कई सोचते हैं कि हमने समझाया है। जैसे कईयों बाबा देखता है कि इसके सामने बहुत विद्वान आ गया, बहुत बड़ा, और ये नहीं समझा पाएगा, तो बाबा क्या करता है, उस बीके में, उस ब्राह्मण में प्रवेश करके उसको समझा देते हैं। परंतु वो बीके क्या समझता है, मैं उसमें अहंकार आ जाता है कि मैंने समझाया है। तो जब भी हम किसी को समझाएं, ये नहीं समझना है कि, ये नहीं सोचना है कि मैंने समझाया है। कौन समझा रहा है? बाबा समझा रहा है। कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें हंसी हंसी से पूछ सकते हैं जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए हैं, भैया आपने एक गोरा और काला चित्र क्यों बनाया है? फिर उनको हंसी हंसी में बता देंगे कि ये प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण जब सतयुग त्रेता में थे तो गोरे थे, फिर वो जैसे जन्म लिया उन्होंने 84 का चक्कर लगाया, और वो जब 84 में जन्म आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? काले बन जाते हैं। तो इसलिए चित्र भी उनके गोरे और काले दिखाए हैं। दिखाने का कारण ये है। श्री कृष्ण का भी चित्र गोरा और काला दिखाते हैं, उसका भी कारण ये है कि सतयुग त्रेता में श्री कृष्ण गोरे होते हैं, फिर द्वापर कलयुग में सांवरे काले हो जाते हैं। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों को स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो हमें त्रिकालदर्शी स्थिति से नॉलेजफुल बनना है। वो कैसे बनेंगे? संगम युग पे बैठ जाएंगे, टॉप पे इस चक्कर के संगम युग है जहाँ वहाँ बैठ जाएंगे और देखेंगे कि मैं सतयुग त्रेता में क्या था? देवता था। फिर मैं यहाँ क्या बना? पूज्य बना, और अब मैं ब्राह्मण बना। तो तीनों कालों को अनुभव करना है। जो स्पष्ट अनुभव करता है वही क्या है? उसे स्पष्ट हो जाता है सारा कुछ। भाई ये ड्रामा है, इसमें सबका पार्ट है,
तो वो उसके कोई दुविधा में नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, सब कुछ उसे स्पष्ट हो जाता है। वही क्या है, नॉलेजफुल है। वो भी किसी से रूठेगा नहीं, रोएगा नहीं, क्यों क्या नहीं करेगा, उसे ही क्या बोलेंगे, नॉलेजफुल। आज का स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। तो हमें क्या सोचना है, अभी यही समय मेरा क्या अंतिम समय, इस तरह से पुरुषार्थ करना है कि ये समय मेरा अंतिम समय। अगर हम इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एवर रेडी बन जाएंगे, हर वक्त रेडी रहेंगे। तो हमें पुरुषार्थ एवर रेडी रहने का करना है। हर समय मेरा अंतिम घड़ी है, इससे हम क्या है, एवर रेडी बन जाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए योग करेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, देखेंगे अपने को, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। देखना है मेरा शरीर की हलचल बिल्कुल समाप्त हो रही है, हाथ पैर बिल्कुल शांत हो गए हैं, मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। फिर बैठ जाना है इस सृष्टि चक्र के टॉप पे जाकर, और फिर देखना है मैं शुरू में कहाँ थी, परम धाम, अनादि स्वरूप। फिर मैं वहाँ से आई, देवी देवता शरीर धारण किया। फिर मैं पूज्य बनी द्वापर कलयुग में। अब संगम युग पर मैं ब्राह्मण बनी हूँ, बाबा ने आके मुझे अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा। अब ब्राह्मण सो मैं फरिश्ता बन रही हूँ, देखना है अपना लाइट का शरीर। फिर मैं आत्मा बिंदी परम धाम। तो ये चक्कर हमें सारा दिन आज दिन में फिरा के इसी सवदर्शन चक्र को फिराते हर कार्य करना है कि अनादि, फिर अपने देवी देवता स्वरूप को, फिर पूज्य को, अष्टभुजाधारी दुर्गा, श्री गणेश देखना है अपने को। फिर ब्राह्मण बाप दादा के साथ अपने को देखना है, फिर फरिश्ता देखना है, फिर निराकारी। ओम शांति।